तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन सा चैप्टर जैव तकनीकी एवं इसके क्या बच्चों अनुप्रयोग नामक चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं। स्टेम कोशिकाएं यानी कि बच्चों स्टेम सेल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में अंत तक से बने रहिएगा। हम आपको पूरा एक एक क्लियर इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले ओवरव्यू जान लेते हैं कि क्या क्या समझने वाले हैं इस टॉपिक में। तो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टेम कोशिकाएं यानी कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं, सेल्स क्या होती हैं उसको जानेंगे। फिर बच्चों इसके कुछ प्रकार हैं उसको देखेंगे। फिर इसके कुछ उपयोग हैं, सेल्स के कुछ उपयोग हैं बच्चों, इसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले स्टेम कोशिकाएं को समझने से पहले सेल्स को समझते हैं, कोशिका को समझते हैं कि कोशिका आखिर क्या होता है। तो देख सकते हैं बच्चों, कोशिका एक प्रकार से क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है उसका क्या होता है बच्चों, इकाई होता है। जैसे कि बच्चों कोई भी जो वस्तु होता है, कोई भी पदार्थ होता है, वह किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अणु से मिलकर और परमाणु से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से बच्चों यह जो मार्कर है वह किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। उसी प्रकार से बच्चों जो कोशिका होता है उससे मिलकर क्या बनता है बच्चों, ऊतक बनता है, और ऊतक से मिलकर हमारा शरीर, पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो बच्चों वही क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको कोशिका तो समझ में आया होगा, सेल समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि स्टेम सेल क्या होती है, यानी कि स्टेम कोशिका क्या होती है। तो समझेंगे आप बस। देख सकते हैं बच्चों, स्टेम कोशिका हमारे शरीर की मूल कोशिकाएं होती हैं। क्या बोला गया बच्चों, मूल कोशिका, यानी कि बच्चों मेन कोशिका होती है। देख सकते हैं स्टेम कोशिका जो होती है हमारे शरीर की मूल कोशिका यानी कि मेन कोशिका होती है। आगे देखेंगे यहाँ पर, जिसमें असीमित विभाजन की क्षमता क्या होती है बच्चों, उपस्थित होती है। यह जो स्टेम सेल होता है वह मूल कोशिका यानी कि मेन कोशिका होती है, और इस कोशिका में बच्चों असीमित विभाजन यानी कि बच्चों बिना किसी सीमा के विभाजन की क्षमता पाई जाती है। अर्थात बच्चों बहुत अत्यधिक विभाजन की क्षमता इसमें पाई जाती है। 1 से 2, 2 से 4 होने की क्षमता इसमें पाई जाती है। आगे देखेंगे, ये सेल शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती है। क्या बोला गया बच्चों, यह जो स्टेम सेल होती है वह शरीर में और विभिन्न प्रकार की क्या होती है बच्चों, सेल होती हैं, कोशिका होती हैं। आरबीसी हो गया, जैसे कि बच्चों रेड ब्लड सेल हो गया, लिवर सेल हो गया बच्चों। तो वह क्या करती है, यह जो स्टेम सेल है वो सभी कोशिकाओं को क्या कर देती है बच्चों, बनाने में सहायता करती है या फिर बना सकती है। देख सकते हैं ये जो सेल होती है शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को बना देती है, बना सकती है। आगे देखेंगे, स्टेम सेल में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में क्या बच्चों, क्या बोला गया, स्टेम सेल में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की क्षमता क्या होती है बच्चों, उपस्थित होती है। यानी कि जैसा कि अभी हमने बताया कि यह जो सेल होती है शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण कर देती है। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, और बच्चों लिवर सेल हो गया, किसी भी प्रकार का हृदय सेल हो गया बच्चों, उसका क्या कर देती है, यह जो स्टेम सेल होती है निर्माण कर देती है। तो उसी को आगे बोला गया है, स्टेम सेल में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की क्षमता होती है। चूंकि बच्चों यह जो सेल होता है वह कई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, तो कई प्रकार की कोशिका में यह बदल जाती है। और आगे देख सकते हैं मरम्मत भी करती है। अब बच्चों जो कोशिका डैमेज हुआ रहता है, जो कोशिका नष्ट हो जाता है, उसका क्या करती है बच्चों, यह जो स्टेम कोशिका है वह मरम्मत भी करती है, यानी कि उसके स्थान में स्वयं को वापस विस्थापित कर देगी, और इस प्रकार से बच्चों मरम्मत हो जाता है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको स्टेम कोशिका तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके प्रकार को देख लेते हैं कि स्टेम कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो यह 2 ही प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला हो गया भ्रूणी स्टेम सेल, क्या हो गया बच्चों, भ्रूणी स्टेम कोशिका। दूसरा हो गया वयस्क स्टेम कोशिका। तो बच्चों सबसे पहला देख लेते हैं कि भ्रूणी स्टेम कोशिका क्या है, भ्रूणी स्टेम सेल क्या है। तो देखेंगे बच्चों, इसे
क्या है बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास से क्या किया जाता है बच्चों, प्राप्त किया जाता है। अब बच्चों ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट को उसमें दर्शाया गया है। तो बच्चों इसे ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास यानी कि बच्चों आंतरिक कोशिका भीतरी से बच्चों क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जिस प्रकार से स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दूसरा देख सकते हैं बच्चों, दूसरा कौन सा है, दूसरा सेल कौन सा है, तो वयस्क स्टेम कोशिका यानी कि बच्चों यह भ्रूण यानी कि बच्चों यह बच्चा वाला कोशिका हो गया, वयस्क यानी कि बच्चों यह क्या हो गया, वयस्क वाला जो कोशिका है वह हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। अब इसको समझ सकते हैं कि वयस्क स्टेम कोशिका क्या होता है। ये विभिन्न ऊतकों में पाई जाने वाली बहुशक्त कोशिकाएं होती है। क्या बोल दिया गया बच्चों, समझेंगे यहाँ पर। जो यह वयस्क स्टेम कोशिकाएं होती हैं, यह विभिन्न ऊतकों में पाई जाने वाली, ऊतक बच्चों जैसा कि हमने अभी बताया आपको कुछ देर पहले कि कई सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या बना होता है, ऊतक बना होता है। तो इन्हीं ऊतकों में, कई प्रकार के ऊतकों में यह स्टेम सेल क्या होता है बच्चों, बहुशक्त कोशिकाएं होती है। यानी कि बच्चों क्या बोला गया, ये विभिन्न ऊतकों में पाई जाने वाली बहुशक्त कोशिकाएं, बहुशक्त क्या हो गया बच्चों, यानी कि यह बहुत ही मजबूत कोशिकाएं होती हैं। आगे जानेंगे, इनसे बनी सेल वयस्क ऊतक की मरम्मत के लिए क्या होती है बच्चों, उपयोग में आती है। क्या बोल दिया गया बच्चों, वयस्क ऊतक की क्या बच्चों मरम्मत के लिए उपयोग में आती है। जैसे कि बच्चों अस्थि मज्जा हो गया, बोन मैरो हो गया, उसके जैसे कि बच्चों यह जो हड्डी हो गया हाथ का या फिर पैर का, जो बड़ा बड़ा हड्डी हो गया, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, अस्थि मज्जा उपस्थित होता है। तो क्या बोला गया, इससे बनी सेल वयस्क ऊतक की मरम्मत, यानी कि बच्चों वह अस्थि मज्जा अगर वह किसी भी प्रकार से डैमेज हो गया है, वयस्क ऊतक डैमेज हो गया है, तो उसकी मरम्मत के लिए भी यह स्टेम सेल क्या आती है बच्चों, काम में आती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने स्टेम सेल के प्रकार को भी समझ चुके हैं। अब बच्चों इसके उपयोग को देखते हैं कि स्टेम सेल के आखिर क्या उपयोग होते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं बच्चों SCID क्या है बच्चों, SCID क्या है बच्चों, अनुवांशिक रोग के रोगोपचार में स्टेम सेल का क्या किया जाता है बच्चों, उपयोग किया जाता है। SCID क्या हो गया बच्चों, सर्वर कनेक्टेड क्या हो गया बच्चों, इम्यूनो डिसीज हो गया। तो बच्चों इसके अनुवांशिक रोग के उपचार के लिए स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। यह जो बच्चों SCID है एक प्रकार से क्या है, अनुवांशिक रोग है, इसके उपचार के लिए भी क्या किया जाता है, स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। दूसरा देख सकते हैं रुधिर कैंसर, जैसे कि बच्चों रुधिर कैंसर में अब किस प्रकार से, जैसे कि लिकोमिया क्या है बच्चों, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे रोग के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं यह जो स्टेम सेल होता है उसका रुधिर कैंसर, ब्लड कैंसर बच्चों जैसे कि क्या है, ल्यूकेमिया, और बच्चों आगे देख सकते हैं लिम्फोमा जैसे रोगों के उपचार में क्या होती है बच्चों, सहायता प्रदान करती है। तीसरा देख सकते हैं क्या बच्चों, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया आदि रोगों में स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं जो थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, इस रोग के उपचार के लिए भी क्या बच्चों स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। अगर आपको थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानकारी नहीं है तो बच्चों मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बच्चों इसके उपयोग में और भी चौथा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, यह अंग प्रत्यारोपण में भी क्या आते हैं बच्चों, कार्य आते हैं। किसमें बच्चों, अंग प्रत्यारोपण में भी क्या होते हैं, यह सहायता करते हैं। अंग प्रत्यारोपण में बच्चों देख सकते हैं, अंग प्रत्यारोपण में बच्चों क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बड़े ही आसानी से स्टेम कोशिका यानी कि बच्चों स्टेम सेल को, उसके प्रकार और उपयोग को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए बच्चों मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको मेरी ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो बायोलॉजी से 12th बायोलॉजी की अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप अच्छे से तैयारी कर पाएं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।